ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. Hare Krishna, we are reading Srila Prabhupada Leela from My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu. कल हमने पढ़ा एनवी एंड फॉल डाउन. अगर हम वैष्णवों का द्वेष करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन से पतन हो जाएगा. और दूसरा, हु शुड बी आवर फ्रेंड्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. कृष्ण भावना के अंतर्गत किसके साथ मैत्री संबंध हमने स्थापित करने चाहिए. अगला पास टाइम है इनविजिबल हेडेक्स, अदृश्य सिरदर्द. Prabhupada, some devotees seem very Krishna conscious, but they seem on other hand to have displeased you. मैंने कहा, प्रभुपाद जी, मैं देखता हूं कि कुछ भक्त कृष्ण भावना में बहुत ही गंभीर या प्रामाणिक साधक है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि वो आपको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं. Prabhupada illustrated the situation with an example. Prabhupada जी ने एक उदाहरण दिया उस परिस्थिति को समझाने के लिए. If the telephone is ringing and a man does not want to answer, अगर किसी के घर में घंटी बज रही है टेलीफोन की और उसको नहीं उठाना है, उससे बातचीत नहीं करनी उस व्यक्ति के साथ, तो वो क्या कहेगा? Prabhupada pointed to his head and grimaced. अपने सर की तरफ हाथ करके उंगली. प्रभुपाद जी ने ऐसा चेहरा किया, बहुत वेदनादायक. ओह, आई हैव हेडेक, ऐसा वो बोलेगा. मेरे को क्या है, बहुत सिर दर्द हो रहा है. आई कैन नॉट कम, वो बात करने के लिए मैं आ नहीं सकता. कैन द एक्चुअल सिचुएशन बी डिटेक्टेड? ऐसा अगर होता है तो क्या वो दूसरा व्यक्ति वास्तविकता जान पाएगा कि क्यों फोन नहीं उठाया गया? Purport. Prabhupada's example showed how internal unverifiable symptoms of advancement cannot become the criteria for accepting a devotee as advanced. What a line. Prabhupada जी के इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई अगर कहता है कि मेरे पास ऐसे कुछ लक्षण हैं जो इंटरनल एंड अनवेरिफाइबल है, आंतरिक है और उनका पता किसी को दूसरे को लग नहीं सकता क्या चल रहा है अंदर, और वो लक्षण जो है जो आप देख नहीं पा रहे हो प्रकट रूप से, फिर भी मैं बहुत ही प्रगत भक्त हूं, आप नहीं देख पा रहे हो, बट मैं एडवांस डिवोटी. तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है. इंटरनल इनविजिबल क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है अगर कोई ऐसा कहता है तो. और फॉर एक्सेप्टिंग अ डिवोटी एज वन स्पिरिचुअल मास्टर, उन अदृश्य लक्षणों से हम किसी व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते. एन एडवांस डिवोटीज क्वालिफिकेशन हाउएवर कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाय हिज बिहेवियर. प्रगत भक्त का लक्षण उसके व्यवहार से ही पता चलता है. He is fixed as a pure servant of his Guru Maharaj and Krishna. वो अपने गुरु और कृष्ण के शुद्ध सेवक के रूप में हर कार्य करता है. Requiring internal esoteric qualifications open the door for being cheated. अगर कोई कहता है कि नहीं आंतरिक कारण है, तुम देख नहीं पा रहे हो, अदृश्य कारण है, लक्षण है मेरे पास, तुम नहीं देख पा रहे हो कि मैं कैसे प्रगत हूँ, ऐसे व्यक्ति पर हम अगर विश्वास रखने जाए हमको ठगा जाएगा उसके द्वारा. Prabhupada clarifies this in the purport to Srimad Bhagavatam 3:33-10. Vasu. Sometimes doubts arise in the mind of neophytes about whether or not the spiritual master is liberated. कभी कभी नौसिखिए भक्तों के मन में शंका आती है कि क्या मेरे आध्यात्मिक गुरु सही में प्रगत है, स्पिरिचुअली एडवांस्ड है. And sometimes neophytes are doubtful about the bodily affairs of the spiritual master. कभी कभी हम आध्यात्मिक गुरु के शारीरिक क्रियाओं को देखते हैं
जैसे वो भी खांसते हैं, चीखते हैं, नंबर 2 जाते हैं, भूख लगती है उनको खाना खाते हैं। तो ये देखने के बाद हमें शंका आती है कि सही में यह व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर है कि नहीं। ये तो पूरे भौतिक कार्य कर रहा है। द पॉइंट ऑफ लिबरेशन हाउएवर इज नॉट टू सी द बॉडीली सिम्टम्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। मुक्ति का परख करना है कि वो मुक्त व्यक्ति मुक्त है कि नहीं, तो हमें उसे भौतिक स्तर पर नहीं देखना है। One has to see the symptoms, the spiritual symptoms of the spiritual master. उसके आध्यात्मिक लक्षणों को तुम देखो। जीवन मुक्त means that even though one is in the material body, there are still some material necessities, since the body is material. जीवन मुक्त का अर्थ है कि भौतिक शरीर होने के कारण भौतिक जरूरतें आध्यात्मिक गुरु की भी हो सकती है। वो लक्षण नहीं है जीवन मुक्त का। बिकॉज वन इज फुल्ली सिचुएटेड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ही शुड बी अंडरस्टूड टू बी लिबरेटेड। लेकिन क्योंकि भौतिक शरीर में रहते हुए भी वह व्यक्ति 100% कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, इसलिए उसको जीवन मुक्त समझा जाना चाहिए। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। इहा मतलब इस जगत में, यस्य हरेर दास्य जो भगवान हरि का दास बना है, कर्मणा मनसा गिरा अपने कर्म के द्वारा, विचारों के द्वारा और वाणी के द्वारा, काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगा है। निखिलासु अपि अवस्थासु, वो किसी भी भौतिक अवस्था में भी क्यों ना हो, कितनी भी ऑकवर्ड पोजीशन में भी क्यों ना हो, जैसे किसी को लेप्रोसी है कि वो एक आँख से देख नहीं पा रहा है, किसी को कोई व्यंग है, या किसी का कोई एजुकेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, ये सब सिम्टम्स कुछ नहीं है। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। उस व्यक्ति को जीवन मुक्त समझा जाना चाहिए। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? जीते जी वो मुक्तावस्था में है, भौतिक अस्तित्व है, भौतिक शरीर है, फिर भी वो व्यक्ति मुक्त है अंदर से। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे नारियल होता है, गीला होता है, ग्रीन कोकोनट, तो उसका जो पल्प है अंदर का, वो उसके कवर से चिपका रहता है, देखा आपने? जैसे वो परिपक्व होता है, राइप हो जाता है एकदम, तो अंदर ही अंदर वो जो पल्प है वो शेल से सेपरेट हो जाता है। आप अगर ऐसे लेके खड़खड़ खड़ सुन सकते हो अंदर कि वो सेपरेटेड है, वो चिपका नहीं है उसके साथ, समझ रहे? तो हमारी अवस्था वो ग्रीन कोकोनट की जैसी है, स्पिरिचुअल मास्टर की अवस्था कैसी है? ड्राई कोकोनट की जैसी है। बाहर से मटेरियल कवरिंग दिख रहा है, नारियल का ही दिख रहा है दोनों का, लेकिन हम आसक्त है अभी भी शरीर से, वो आसक्त नहीं है क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगे हैं। समझ रहे उदाहरण? तो इसलिए भौतिक शरीर के भौतिक लक्षणों को देखने के बाद हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति मुक्तावस्था में नहीं है, क्योंकि वो अन्य जो उसका बिहेवियर है, वो सिम्टम्स वो देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 100% काया वाचा मन से कृष्ण की सेवा में ही लगा हुआ है ये व्यक्ति, इसको दूसरा बिजनेस ही नहीं है लाइफ में। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त समझा जाना चाहिए। लिबरेशन एंटेल्स बीइंग सिचुएटेड इन वन्स ओन पोजीशन। हमारी स्वरूप स्थिति में स्थित रहना, इसे मुक्तावस्था कहते हैं। क्या है हमारी स्वरूप स्थिति? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है हित्वा अन्यथा रूपम, बाकी सारे फॉर्म्स को त्याग करो, स्वरूप में स्थित हो जाओ। वो स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु हैज डिस्क्राइब्ड, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्यदास है। ओंकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे तेरा क्लास में। तेरे को जीवन मुक्त क्या और लिबरेशन क्या? हरे कृष्ण, लेट मी गो इनटू माय ड्रीम वर्ल्ड। तो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। हमारा स्वरूप क्या है? क्या है स्वरूप हमारा? कृष्ण के हम नित्य दास है। नित्य मतलब इटर्नली,
अभी जान नहीं रहे तो भी नास्तिक लोग भी कृष्ण के नित्य दास है। क्योंकि हर एक जीव का वही स्वरूप है, उसको वो बदल नहीं सकता। तो इफ समवन is 100% engaged in the service of the Lord, he is to be understood as liberated. तो कोई व्यक्ति अगर 24 घंटा 100% कृष्ण की सेवा में लगा है, उसे मुक्त समझा जाना चाहिए। One must understand whether or not he is liberated by his activities in devotional service and not by other symptoms, internal and invisible. तो उसके बाह्य लक्षणों से कि कैसे वो कार्यरत है 24 घंटा 100% कृष्ण की सेवा में, इससे पता चलेगा कि यह व्यक्ति मुक्त है, अन्य किसी लक्षणों से नहीं। एनी रिफ्लेक्शंस? वही तो आंसर है इसका, कि वो सिम्टम्स मत देखो, उन सिम्टम्स को देखो जो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल सिम्टम्स क्या है? मटेरियल सिम्टम्स को नहीं देखो। स्पिरिचुअल लक्षण क्या है, वो बिहेवियर में क्या दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो इंटरनल है, उनके पास किसी को पता ही नहीं हो क्या है, ऐसा नहीं, इनविजिबल नहीं। अति परिचयात अवज्ञा से कैसे बचना है? अति परिचयात अवज्ञा से बचने के लिए 3 चीज़ करना चाहिए। एक है कि जिन शिक्षा दीक्षा गुरुओं से हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके जो प्रेमी जन हैं, उनको आदर देने वाले दूसरे लोग हैं, उनसे सुनना चाहिए कि ये लोगों का एग्जैक्टली कैरेक्टर, क्वालिटी एंड कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उससे हमारा विजन चेंज होगा, क्योंकि हम कुछ चीज़ें नहीं देख पाते हैं, दूसरों से सुनते तो समझ जाते हैं मेरे गुरु महाराज के अंदर इतने सारे क्वालिटीज़ हैं। हाँ, इसलिए उनका व्यास पूजा अटेंड करना चाहिए, खास करके मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कभी भी टीचर बोलते हैं मेरे गुरु महाराज की व्यास पूजा है तो मैं भेज देता हूँ उसको, या सेलिब्रेट करता हूँ यहाँ पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। दूसरा चीज़ करना चाहिए कि स्पिरिचुअल लक्षणों को सीख लेना चाहिए। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, ये सब टालते हैं वो। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते, ये सब करते हैं वो। तदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते, इसमें एक्सपर्ट रहते हैं। ये 24 सिम्टम काफ़ी नहीं है, 24 सिम्टम्स ऐसे है जस्ट नाउ। और आपको और सिम्टम्स चाहिए, शांतिर, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नामगाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले। ये 9 सिम्टम्स भाव के हैं। और सिम्टम्स चाहिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मयि अर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः, तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। वो सिम्टम ले लीजिए, कितने हो गए। और सिम्टम्स चाहिए, कृष्ण अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। उसके बाद कृष्ण लंबा चौड़ा लिस्ट दे रहे, वर्स नंबर 54 to 72, सेकंड चैप्टर भगवद्गीता। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधिर्मुनिरुच्यते। कितने सिम्टम चाहिए आपको? इतना सारा शास्त्र बता रहा है। तो हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए सिम्टम्स देखने के लिए किसी के अंदर। जैसे डायमंड परखना है तो डायमंड का क्वालिटी पता होना चाहिए। आप किसी भी ज्वेलरी के शॉप में जाके बोलोगे डायमंड दे दो, उसने कांच का टुकड़ा पकड़ा दिया तो क्या, आपको क्या पता है? सो यू नीड टू नो व्हाट इट इज। तो ये हुआ दूसरा, लर्न द सिम्टम्स एंड देन ऑब्जर्व देम। सी वी जनरली ऑब्जर्व व्हाट वी वांट टू ऑब्जर्व। If you want to observe good symptoms, you'll observe good symptoms. If you want to observe faults, you'll observe faults in the person. तीसरा है कि हमारे जो उनके साथ आदान प्रदान होते हैं या सेवाएं होती हैं, उसके दौरान ऑब्जर्व करना चाहिए their thought process, their decision making,
their expression, their quality of service, their attention, contribution that they make, वो ऑब्जर्व करना चाहिए. फले न परिचयते. अगर किसी के पास स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं है तो वो दूसरों को भक्त नहीं बना सकता हो अपने प्रचार से. अगर बहुत ज़्यादा लोग उसके प्रचार को सुनकर अच्छे भक्त बन रहे हैं कृष्ण के, तो कृष्ण ने कुछ तो शक्ति दिया उसको, दिया है नहीं दिया? कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन. कृष्ण नहीं शक्ति देंगे तो ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण भक्ति ये संचारित होती है भक्त के द्वारा ही, किसी भौतिक कारण से संचारित नहीं होती है. कोई कैरिस्मेटिक है, अच्छा गाता है, बहुत तगड़े प्रवचन देता है, संस्कृत आता है, इससे कुछ नहीं होने वाला. अंदर भक्ति अगर नहीं है तो आप भक्ति संचारित नहीं कर सकते दूसरों को. वो तीसरा सिम्टम है, फले न परिचयते. सी द क्वालिटी एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट दैट पर्सन इज मैनिफेस्टिंग. तो इन मार्गों से हम अति परिचय से अवज्ञा होती है, वो उससे बच सकते हैं. एनी अदर रिफ्लेक्शन? हाँ, हमारे बिहेवियर से पता चलता है कि हम कितने एडवांस्ड हैं. हम ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत प्रगत हूँ, तुम लोगों को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि सारे सिम्टम्स है ना वो इंटरनल है, वो इनविजिबल है. तुम्हारे जैसे मूर्खों के सामने मैं प्रकट ही नहीं करता हूँ. ऐसा कोई नहीं कह सकता. आपके सिम्टम को देख के ही समझ में आता है कितने पानी में हो तुम. जो मायावती लोग आए थे ना, वो लोग ऐसे ही बोल रहे थे ना, मैंने बहुत किया है, आपने नहीं किया है. करेक्ट. ऐसे कुछ बोल रहे थे. They go by internal symptoms which are invisible and claim that they are very spiritual. पिछले प्रभुपाद जी ने देखो, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन. मतलब यू आर ए ह्यूमन बीइंग. स्पिरिचुअल नहीं है ये. ये चार सिम्टम्स क्या है? विजिबल है ना, बिहेवियर में देख सकता है. कांदा लहसुन खा रहा है, मांस मच्छी खा रहा है, अंडे प्याज सब चल रहा है उसका, वो कैसा स्पिरिचुअल है? वो तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं है. ही स्टिल एडिक्टेड टू हिज रजोगुणा तमोगुणा एक्टिविटीज. सत्वगुण में है ही नहीं वो. गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन करने वाला व्यक्ति, हाउ कैन ही क्लेम टू बी स्पिरिचुअल? कोई गांजा फूक रहा है, बोलता है भिऊ नकोस तुझ्या पाठीशी. Maybe that he has some yoga siddhi and he has his own style of practicing that yoga. We have no problem with that. We respect whatever he is doing. But you cannot claim such a thing to be spiritual. That is where it goes wrong. One has to be very careful in spiritual life. रहा बात इसका 16 rounds every day. वो visible symptom है कि नहीं है? If the person doesn't prioritize his chanting, how is he spiritual? You're spiritual, no? The first thing in the morning after he wakes up he eats his snack without brushing teeth. Very spiritual symptom. So, first thing you do after getting up is to take bath, come down, sit in front of the Lord, chant your rounds peacefully. After you finish your rounds, you do other things in life. So that is why Prabhupada said, make these symptoms very visible so that nobody gets cheated in ISKCON. ये सब कोई कर नहीं रहा है, why should you follow? और बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स ये 4 क्राइटेरिया पे उड़ जाएंगे. दूध का दूध, पानी का पानी. और कोई? Any other reflection? चैंटिंग कर रहा है लेकिन बैड हैबिट्स गए नहीं अभी तक. सब पूरे नहीं गए. तो he is a Kanishta Adhikari. He has faith in chanting. That's why he is Kanishta Adhikari. And he has to associate with Madhyama to get rid of his habits, to get rid of his irregularities, and take specific guidance, to go ahead. नहीं तो क्या होगा,
by associating with other Kanishta adhikaris, his bhakti will never mature. वो ऐसे ही उसी लेवल पे पड़ा रहेगा. We are an average of 5 people we regularly associate with. So of the 5 people you are regularly associating with, उनका एवरेज तुम बन जाओगे. अगर वो 5 व्यक्ति तुम केयरफुली चुनते हो, उनका संग लेते हो, you will get elevated. और कोई? श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.